प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये पहला पार्ट है बच्चों क्वेश्चन का। ये फिगर गिवन है, ट्रायंगल है ABCD, है ना, ट्रायंगल ABC जिसमें ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। ADC क्या है बच्चों? हमारा एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर? तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू। ठीक है। तो पहली कंडीशन, सेंस, यहां आप लिखेंगे सेंस ट्रायंगल, सेंस ABC इज द ट्रायंगल। सेंस लिखेंगे सेंस ABC इज ए ट्रायंगल। ABC बच्चों क्या है? पहली बात तो ट्रायंगल है। ठीक है। आप जानते होंगे, वी नो दैट ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू EXT ER IOR। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द sum of two interior opposite angle। ठीक है बच्चों, since ABC is a triangle, we know that exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angle। क्लियर? यस सर। अब इसमें तो ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। ACD क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट एंगल, पहले इंटीरियर एंगल का सम कर लेते हैं। एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACD। सिंस ACD इज द एक्सटीरियर एंगल और एंगल A इसमें गिवन है बच्चों क्या? 2x माइनस 16 डिग्री, और इसका एंगल है x प्लस 8 डिग्री, और ये एंगल है 112 डिग्री। क्लियर? यस सर। और 2x और x मिलकर के कितना हो जाएगा? 3x, और माइनस 16 में 8 निकल जाएगा तो माइनस 8 डिग्री आएगा, इक्वल टू 112 डिग्री। क्लियर? यस सर। फिर लिखेंगे 3x। अब इसमें 8 का बच्चों हम क्या कर देंगे? राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है। तो यह आ जाएगा 112 डिग्री प्लस 8 डिग्री। ठीक। तो इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू आ जाएगा 8 डिग्री, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा? 120 डिग्री आया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिर इसमें क्या करेंगे बच्चों? 3 से डिवाइड कर देंगे। 120 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। यस सर। जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना, 40 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 40 डिग्री। x की वैल्यू जो है 40 डिग्री आ गई। यही आंसर है। ठीक है। इसको लगा लीजिए। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था ये।
बिठा दे। Yes, sir. ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट गिवन है ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल ABD इज द एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल ACE इज द एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो इसमें बच्चों क्या करना है, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले हम तो ये जानते हैं, यहाँ पे सिंस लिखेंगे, सिंस DBC इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर बच्चों। Yes, sir. यहाँ पे लीनियर पेयर एग्जाम हम यूज करेंगे। इम्प्लाइज दैट एंगल ADB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया, यहाँ पे लीनियर LINEAR लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है। हमने क्या यूज कर दिया, लीनियर पेयर एग्जाम। अब इसमें बच्चों क्या है कि ADB हमारा कितना गिवन है, 100 डिग्री। कितना गिवन है, 100 डिग्री प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, कितना है ये, 180 डिग्री। फिर इम्प्लाइज दैट एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री में 100 डिग्री क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इम्प्लाइज दैट ABC हमने कितना फाइंड कर लिया, 80 डिग्री। क्लियर। Yes, sir. इसी प्रकार इसमें भी BCE क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Yes, sir. सिंस लिखेंगे, सिंस BCE इज ए स्ट्रेट लाइन, Line. ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख दिया। सो therefore एंगल ACB प्लस एंगल ACE का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर। Yes, sir. ACB हमें फाइंड करना है, ACB। और बच्चों ACE की वैल्यू कितना गिवन है, 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. अब क्या करेंगे, दिखाई पड़ा है ना। Yes, sir. अब इसमें बच्चों लिखेंगे एंगल ACB 120 का हम ट्रांसपोज करेंगे 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एंगल ACB 180 में 120 निकलेगा, कितना आएगा, 60 डिग्री। कितना आया, 60 डिग्री। क्लियर बच्चों। Yes, sir. अब इसके बाद हमने ये एंगल फाइंड कर लिया और ये एंगल फाइंड कर लिया, तो यक्स एंगल फाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। Yes, sir. कैसे बताइए, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर लिखेंगे we know that समझ में आ रहा है बच्चों। Yes, sir. we know that the sum of angle in triangle TRIANGLE, the sum of angle in triangle
इज 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 180 degree. 180 डिग्री। क्लियर? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. अब हम ले लेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों? Yes, sir. इसमें लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है? इक्वल टू 180 Degree. डिग्री। क्लियर? Yes sir. अब इसमें बी ए सी हमने क्या माना है? यक्स है। और ए बी सी कितना निकाले बच्चों? 80 डिग्री। ये 80 डिग्री है, 80 को सही बना देते हैं, 80 डिग्री है। और ए सी बी हमारा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इक्वल टू 180 Degree. डिग्री। ठीक है? इम्प्लाइज दैट यक्स इक्वल टू 80 और 60 ऐड करो, कितना हो गया? 140. 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों। 140 डिग्री का राइट हैंड साइड जाएगा। यक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इम्प्लाइज दैट यक्स इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। कितना आया? 40 40 degree. डिग्री, है ना? इस प्रकार लिखेंगे hence the value of x इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है? Yes sir. ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए। क्लियर? Yes sir. नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चे? Yes sir. बता दें? Yes sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है। ये ट्रेंगल गिवन है बी ए सी, जिसमें डी ए बी इज द एक्सटीरियर एंगल एंड ई सी बी इज द एक्सटीरियर एंगल। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसमें यक्स की वैल्यू क्या करनी है बच्चों? इसमें फाइंड करनी है। ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे? सिंस ए सी ई, क्या लिखेंगे? सिंस ए सी ई इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो इसका और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जब ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्या, ये एक्सटीरियर एंगल है ना? तो एक्सटीरियर एंगल वाला रूल लगा देंगे। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। ठीक है? वो रूल लगा देंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है? पहले हम इसमें लिखेंगे सिंस ए सी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों? Yes sir. तो इसमें एंगल आएगा ए सी ई प्लस एंगल ई सी बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री है। कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है? Yes sir. ए सी ई और ई सी बी हमारा कितना दिया है? 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दिखाई पड़ा है ना? Yes sir. तो इसमें लिखेंगे ए सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इम्प्लाइज दैट ए सी ई इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बताइए? 170 degree. हाँ? 70 degree. 70 डिग्री। यहाँ पर 70 डिग्री लिख देंगे। कितना क्लियर बच्चों? Yes sir. अब उसके बाद हम जानते हैं वी नो
दैट, ठीक है, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल EXTERIO exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle INTERIO interior opposite angle, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये बच्चों हमने कितना फाइंड कर लिया एंगल? 70 डिग्री, ठीक है, क्लियर? यस सर। और कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। तो 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने ये फाइंड कर लिया और ये एंगल हमारा बच्चों ये यक्स दिया गया है, ठीक है, यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्लियर? यस सर। फिर आगे लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 70 डिग्री, ठीक है। अब हम x का ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 2x माइनस x इक्वल टू 70 डिग्री, 2x में से x निकल जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया? 70 डिग्री। x की वैल्यू बच्चों कितनी आई? 70 डिग्री है। अब लिख देंगे hence the value of x इक्वल टू 70 डिग्री। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको लगा दीजिए। लगा लिए? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। तो इस फिगर में हमें वैल्यू यक्स की निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? यक्स की। और यहीं पर एक वैल्यू है वाई की, यानी यक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? ट्रायंगल ABC। तो भाई एंगल B जो है 58 है और ये 73 है, एंगल X आसानी से निकल आएगा, ठीक है। X निकल आएगा तो फिर लेंगे इन ट्रायंगल ADE में DEC, यानी ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल एक्स और एंगल वाई के सम के बराबर होगा। इस प्रकार जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। पहले लेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। समझ में आया? क्या होता है? द सम ऑफ एंगल ANGLE एंगल, द सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल्स, द सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। यही तो होता है बच्चों, एक पढ़े हैं ना अभी तक? यस सर। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A हमारा x से डिनोट है, एंगल B हमारा y से डिनोट है। अरे ये क्या कर रहा है? एंगल A हमारा कितने डिनोट है बच्चों? x से। एंगल B तो ये गिवन है 58 गिवन है ना। एंगल C हमारा कितना है? 73 गिवन है, 73 यानी 73 डिग्री इक्वल टू
180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें इसको ऐड कर लीजिए, 58 में 73 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 131 ना? Yes, sir. 131 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब बच्चों इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड ये जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 131 डिग्री implies that x 180 में 131 निकालिए बच्चों, कितना आएगा? 49 डिग्री। कितना आया? 49 डिग्री। इतना समझ में आया? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे? We know that. वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट द सम ऑफ वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज, ये लिखेंगे EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of the टू कितने एंगल होते हैं? टू हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल INTERIOR। द सम ऑफ, वी नो दैट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल OPPOSITE, अपोजिट एंगल। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. तो इसमें अपोजिट एंगल हमारा कितना दिया गया? एंगल DEC, यही तो है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस वाई के। और DEC ये कितना दिया गया है? 90 डिग्री के, है ना? x हमने कितना फाइंड किया? 49 डिग्री। इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री में से 49 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 में 49 सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? 41 डिग्री। क्लियर? Yes, तो sir. यहाँ हम लिखेंगे hence the value of x equal to 49 and y equal to 41 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. यही आंसर आ गया। इसको लगा लीजिए बच्चों। बिठा दे? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इस फिगर में हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, z की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल ABC ले लेंगे। तो B इसका कितना है? 90 डिग्री, है ना? और यहाँ पर y हो गया और ये x है। समझ में आया? तो इससे तो काम बनेगा नहीं। पहले ट्रायंगल लेंगे EDC। क्या ले लें? EDC। ये 34 है और ये x है और ये 90 डिग्री। इससे x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है,
समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल DEC, ठीक है, DEC एंगल्स का सम कितना होता है? 180 degree. यहाँ आप लिखेंगे द सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा implies that x प्लस एंगल x ले लिया, x प्लस हमने क्या लिया है? DEC और एंगल E कितना है हमारा? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, और D एंगल कितना है? 34 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो x 90 और 34 ऐड करेंगे कितना होगा? 4 डिग्री 9 3 12 है ना, 124 डिग्री कितना हुआ? 124 डिग्री है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री, x इक्वल टू 180 में 124 सब्ट्रैक्ट कर दो। 56 degree. कितना है बच्चों? 56 degree. 56 कितना आएगा? 56 degree. 56 डिग्री है ना, Yes, sir. 56 डिग्री, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल और लेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ABC, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। ऊपर हमने लिखा है, समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें ये A जो है Y है, और B हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। x हमने कितना फाइंड किया है? 56 degree. 56 डिग्री है ना, या x लिख लेते हैं अगले स्टेप में, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे आप? 180 Degree. डिग्री दिखाई पड़ा है। Yes, sir. अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हुआ y प्लस 90 डिग्री, x की डिग्री बच्चों 56, 6 degree. 90 और 56 ऐड कीजिए, 90 में 56 कितना हुआ? 146 degree. अच्छा, y इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 146 ना, Yes, sir. 146, 180 में 146 घटाइए, घटा के जल्दी बताइए। 34 डिग्री कितना आएगा? 34 degree. y की वैल्यू निकल आई। अब क्या है बच्चों? यहाँ पर रूल लगेगा एक्सटीरियर एंगल का। यहाँ आप लिखेंगे सिंस एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the exterior angle is equal to the sum of the two opposite OSIT opposite interior angle INTERIOR interior टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. इस फिगर में ध्यान समझिएगा, ये 90 है तो ये भी कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री है ना। समझ में आ रहा है? जेड क्या होगा? 34 प्लस 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो इसके बाद क्या करेंगे बताइए?
Z इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 34 डिग्री, ये डिग्री और इस डिग्री का सम हो जाएगा तो Z आ जाएगा आपका कितना आएगा बच्चों 124 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. आप लिखेंगे hence the value of x इक्वल टू 56 डिग्री बच्चों, y इक्वल टू 34 degree. 34 डिग्री एंड z इक्वल टू कितना आ गया 124 4 degree. डिग्री। क्लियर, Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. इसमें लगा है एक्सटीरियर एंगल सम रूल्स। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो BC साइड जो है AC साइड के क्या है इक्वल है, यानी ये ट्रेंगल हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्रेंगल है। कैसा ट्रेंगल है बच्चों आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल्स में क्या होता है, यदि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स आर आल्सो भी इक्वल। तो ये एंगल इसको हम y मान लेते हैं और इस एंगल को हम y मान लेते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. पहले हम लेंगे इन ट्रेंगल ABC। ठीक है, BC इक्वल टू AC, ये क्या है हम नहीं कह रहे हैं, ये गिवन है। अगर ये इक्वल है तो BC का अपोजिट क्या हुआ बच्चा एंगल A है और AC का अपोजिट एंगल B क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको हमने लेट क्या लेट कर लिया लेट y मान लिया। क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, DBC इज द स्ट्रेट लाइन है ना, 144 डिग्री प्लस y का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री है ना। Yes, sir. क्या लगाएंगे लीनियर पेयर एग्जाम लगा देंगे। सेंस यहाँ लिखेंगे सेंस, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देना है, अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सेंस SINC सेंस DBC इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो इम्प्लाइज दैट एंगल DBA प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल कितना है बच्चों 144 डिग्री, कितना है 144 डिग्री। ठीक है, ABC ये y डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री है ना। 180 में 144 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा, हटा के देखिए 36 degree. 36 डिग्री, यानी हमने y की वैल्यू कितना निकाल लिया 36 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. अब हम क्या लेंगे इन ट्रेंगल ABC। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों Straight. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल, सम Triangle. ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रेंगल।
ठीक है, Yes, sir. इज 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. फिर इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल्स में? 180 डिग्री, है ना। एंगल ए बच्चों क्या है? वाई, ये क्या है? वाई, और एंगल सी एक्स है 180 डिग्री, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे हम ये वाई वाई कैसे लिखे? यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम First. फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. ये हो गया 2i प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों y की वैल्यू बताओ? 36 degree. 36 डिग्री यहाँ पुट कर दिया। x इक्वल टू 180 डिग्री, 2 6 जा 74. 72 डिग्री, 72 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट कर लेते हैं, ठीक। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 180 डिग्री में से 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 180 में 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 108 degree. पक्का? Yes, sir. 108 डिग्री बच्चों ये हो गया। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. x की वैल्यू निकालनी थी, निकल आई। हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 108 डिग्री, कितना होगा? 108 डिग्री, है ना। ये 108 डिग्री, ये आंसर आ गया। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। ध्यान दें बच्चों। Yes, sir. आज इसमें जो है एंगल्स यानी ट्रायंगल्स पर फिगर वाले खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। Yes, sir. इससे आगे प्रॉब्लम ना हो। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल, ठीक है। लिखे गए कोणों का मान की गणना कीजिए, ठीक है। पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहां लिखेंगे वी नो दैट the sum of angle in triangles is 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। Yes, sir. तो पहले एंगल ए, फिर एंगल बी, फिर एंगल सी लिया, है ना। इसका सम कितना है? 180 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना है? 56 डिग्री। एंगल बी में दो एंगल शामिल हैं, यानी 24 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एंगल सी में भी दो एंगल शामिल हैं, कौन कौन से? x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें बच्चों सॉल्व कर लीजिए। 56 ये 56 है और 24 4 ये 4 हुआ, 3 2 5, है ना। 54 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब इसको ऐड कीजिए फटाक से। 6 4 कितना हुआ? 10 का हासिल है वो 1 5 5 10 1 11, 110 डिग्री हुआ ना। Yes, sir. सही है? Yes, sir. कहाँ सही है सर? 6 4 कितना हुआ? 10, हासिल है 1 5 5 10 1 11, राइट है। प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, कितना हुआ बच्चों? 180 डिग्री। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री,
implies that 2x 180 में 110 घटाइए कितना आएगा 70 डिग्री। हैं 70 डिग्री। फिर बच्चों क्या हुआ कि x आ गया, x हमारा 70 डिग्री बाई 2 implies that x की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री। कितनी आएगी बच्चों 35 डिग्री। क्लियर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब ट्रेंगल लेंगे DBX है ना, यस तो सर। y की वैल्यू निकल आएगी। पहले इतना नोट कर लीजिए। अब ट्रेंगल लेंगे बच्चों, इन ट्रेंगल BDC, ठीक है। फिर वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, we know that the sum of angle in triangle is 180 डिग्री। क्लियर। यस सर। तो यहाँ पर भी लिखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है। DBC यानी ये 30 डिग्री, ये कितना गिवन है बच्चों 30 डिग्री। BDC हाँ BD में कहाँ पहुँच गए, हाँ BDC ये किससे रिप्रेजेंट है y से, और x की वैल्यू हम ये है x, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें ये 30 डिग्री। अब बच्चों हमें x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री। 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इम्प्लाइज दैट 30 और 35 ये ऐड करने के कितना आएगा बच्चों 65 डिग्री। y इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 65, सब्ट्रैक्ट करो जल्दी। 150 डिग्री हैं 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर। ये आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या आंसर, हेंस द वैल्यू आप लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 35 डिग्री एंड y इक्वल टू 115 डिग्री। ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसको नोट कीजिए। बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। ये फिगर गिवन है, इस फिगर में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली कंडीशन इसमें क्या है बच्चों कि DE पैरेलल टू BC, DE जो है BC के पैरेलल है और DC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ये 23 का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 23 का। क्लियर? यस सर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC लेंगे। ट्रायंगल ABC लेकर के एंगल Y फाइंड करेंगे। ठीक है, एंगल X को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, DE इन ट्रायंगल EDC में। ठीक है, DEA इज द एक्सटीरियर एंगल। X का सम जो है 23 और 27 के इक्वल के बराबर होगा। ठीक है,
Yes, sir. तो पहले लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन सॉल्यूशन DE पैरेलल टू BC and DC is a transversal line TRANS transversal VERSAL transversal line। इतना क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो हमारा एंगल फाइंड कर लेंगे implies that क्या ही पढ़ा ना BCD इक्वल टू एंगल EDC ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ALTERNAT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल INTERIOR इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो EDC ये 23 गिवन है, हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। एंगल BCD की वैल्यू हमने फाइंड किया 23, ठीक है? Yes, sir. हाँ BCD। अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ये बच्चों इन ट्रायंगल ABC यहाँ आप लिखेंगे we know that the sum of angle in triangle is 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A को Y से डिनोट है, Y एंगल B हमारा 62 है और एंगल C में दो एंगल हैं, ये 27 और एक हमने फाइंड किया 23 है ना, 23 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बच्चों y प्लस 62 डिग्री। अब इसको ऐड कीजिए, 7 3 कितना हुआ 10, 2 2 4 हैं 50 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, अब इम्प्लाइज दैट y 62 इसको ऐड कीजिए 2 डिग्री और 5 6 कितना हुआ हैं 5 6 11 यानी 112 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. अब y इक्वल टू आ गया 180 में क्या करेंगे 112 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 degree. y की वैल्यू 68 डिग्री। कितना है बच्चों 68 degree. 68 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. अब हम लेंगे इन ट्रायंगल EDC। ठीक है, एंगल DEA इज एक्सटीरियर एंगल EXTERIOR एक्सटीरियर Angle. एंगल ANGLE। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब तो क्या हो जाएगा, हाँ एक्स की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये रिप्रेजेंट कितना है AED इक्वल टू एंगल CDE प्लस एंगल CDE लिए तो एंगल DCE। ठीक है, और ये यक्स है CDE ये कितना है 23
और ये एंगल कितना है 27, ठीक है। Yes, sir. तो यक्स और 7 3 कितना हुआ 10 और 2 2 4 1 5। यक्स की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री। यक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों 50 degree. 50 डिग्री, ठीक है। फिर लिख देंगे यहाँ पे हेंस HENC हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 68 डिग्री। y कितना आया था 68 degree. हाँ गुड, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए।